हेलो एवरीवन, मैं रेहान सर एक बार फिर आज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। आइए आज हम इस क्लास के अंदर इस टॉपिक को बहुत आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज हैव टू और हैव टू, ये हमारे सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। हैज टू और हैव टू का यूज हम प्रेजेंट में करेंगे और हैड टू का यूज पास्ट में करेंगे। हैज टू हैव टू की जो पहचान होगी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना है, नी है, नी है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। और हैड टू का यूज पास्ट में करेंगे, इसकी पहचान होगी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ना था, नी थी, नी थे, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। जब ये शब्द हिंदी सेंटेंस के लास्ट में आएगा और प्रेजेंट का सेंस होगा तो हैज टू का यूज करेंगे या हैव टू का, और पास्ट का सेंस होगा तो हैड टू का यूज। एक्चुअली में हैज टू, हैव टू और हैड टू का इस्तेमाल हम ऐसे सेंटेंस में करेंगे जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्लिगेशन हो, कंपल्सन हो या सेंटेंस में एम्फेसाइज किया गया हो। उन सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट के सेंस में हैज टू, हैव टू का यूज करेंगे, इन दोनों में से कोई एक, और पास्ट के सेंस में हम हैड टू का यूज, ठीक है। हैज टू और हैव सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज टू का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। हैज टू और हैव टू की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी डू डज। हैज टू हैव टू की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डू डज। और डू का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे और डज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे, ठीक है। हैड टू का यूज हम सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, वो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल, और इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, और डिड जो है वो सभी सब्जेक्ट के साथ यूज, ठीक है। एक चीज और, एम्फेसाइज, जिसके अंदर EMPHASIZ, एम्फेसाइज, ये हमारी अमेरिकन इंग्लिश है, जो ये स्पेलिंग है एम्फेसाइज, लास्ट में ZE है, और एम्फेसाइज ये हमारी ब्रिटिश इंग्लिश, EMPHASIS। एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर डालना, कंपल्सन का मतलब होता है मजबूरी, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जिम्मेदारी, ठीक है। जब हम किसी सेंटेंस पे जोर डालें, जैसे मैंने कहा तुम्हें बोलना है, ठीक है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें वहां जाना है, तो इस सेंटेंस में जोर डाल, तो वहां पर हम हैज टू और हैव टू का यूज प्रेजेंट में करेंगे और पास्ट में हैड टू का करेंगे। हैज टू और हैव टू के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उसे बहुत आसान तरीके से समझेंगे। हम अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सब्जेक्ट हैज, हैव, टू, और फिर उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, ठीक है, ये इसकी ड्यूटी हो, क्या होगी? ड्यूटी। और लास्ट में पढ़ता है यार, मुझे को इंग्लिश में आई कहेंगे और आई सब्जेक्ट के साथ इन दोनों में से क्या यूज करेंगे? देखिए, आई के साथ हैव, तो मैंने लिखा हैव, फिर उसके बाद टू, फिर वर्ब में कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। टू के साथ गो, स्कूल को टू स्कूल, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। उसे वहां बोलना है, लास्ट में ना है आ गया, उसे को इंग्लिश में ही कहेंगे, ही के बाद इन दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहां ध्यान से देखें, इन सब्जेक्ट के साथ हम हैज टू का यूज करेंगे, तो मैंने लिखा हैज टू, फिर उसके बाद बोलने को स्पीक, उसके बाद वहां को देयर, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। यहां पर आई था इसलिए यहां पे मैंने हैव लिखा, यहां पे ही है इसलिए मैंने यहां पे हैज, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव में एक चीज का ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के बाद डू डज, फिर नोट, और जब डू डज आएगा सेंटेंस के अंदर तो उसके बाद हैव आएगा, ठीक है। हैज नहीं आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। डू डज नोट, फिर उसके बाद हैव, हैज नहीं लिखेंगे, फिर टू, फिर आपके फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में फुल स्टॉप। हमें रविवार को काम नहीं करना है, लास्ट में क्या आ गया? ना है। हमें इंग्लिश वी के साथ क्या यूज करेंगे? देखें ना, वी के साथ डू, क्योंकि मैंने क्या कहा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू यूज करें, ठीक है। तो हमें इंग्लिश वी के साथ डू, नहीं के लिए नॉट, हैव टू वर्क, रविवार को ऑन संडे, फिर उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। उसे आज पढ़ाई नहीं करनी है, अब लास्ट में नी है आगे, ठीक है, ना है, नी है, नी है। उसे को इंग्लिश में शी के साथ क्या लिखेंगे? डज, नहीं के लिए नॉट,
फिर उसके बाद है, उसके बाद टू, पढ़ाई, स्टडी, आज को इंग्लिश में टुडे, फिर लास्ट में फर्स्ट। जैसे जैसे रूल बताएगा, जैसे जैसे रूल बताएगा वैसे वैसे मुझे इंग्लिश लिखनी। आप एक चीज ये ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर डू लिखा है क्योंकि यहाँ पे वी है, यहाँ पर मैंने डज लिखा है क्योंकि यहाँ पे शी है। अब दोनों में हैव लिखा है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब डू डज आएगा तो हैज नहीं आएगा, सिर्फ हैव आएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और इंट्रोगेटिव का सेंटेंस का कौन सा क्लॉज है? तो शुरू में डू डज लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट हैव, टू, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसमें पूछा जाए। क्या किया जाएगा? पूछा जाए। अगर आपको सेंटेंसेस के बारे में नहीं पता है, सेंटेंसेस क्या होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तो आप ऊपर दी हुई लिंक पर क्लिक करके मेरे ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस की वीडियो को देखें, जिसमें मैंने सेंटेंसेस के बारे में बहुत आसान तरीके से समझाया। क्या हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं, लास्ट में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज, शुरू में क्या आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो जब शुरू में क्या आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट हैं, एक क्लॉज एंडेड और एक ओपन। तो ये हमारा क्लॉज एंडेड का। ठीक है, तो शुरू में क्या आ गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्लॉज एंडेड का पॉजिटिव वाला। तो इन दोनों में से कोई एक यूज करेंगे। तो हमें इंग्लिश क्या होगी? वी। और वी के साथ क्या लगाएंगे? इन दोनों में से क्या लगाएंगे? डू, क्योंकि मैंने बताया ना डू का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा। तो डू वी, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? हैव, फिर उसके बाद टू, फॉलो रूल्स को द रूल्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन। क्या उसे मेहनत करनी पड़ती है? लास्ट में पड़ती है वर्ड आया, तो उसे को इंग्लिश में ही के साथ हम डज लिखेंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लिखेंगे। तो ही के साथ डज, तो ही डज ही, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? डज ही के बाद हैव, फिर इसके बाद टू, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब, फिर इसके बाद मेहनत मतलब हार्ड, फिर लास्ट में क्वेश्चन। तो डज ही हैव टू वर्क हार्ड, डज ही हैव टू वर्क। जिस तरीके से रूल बताएगा उसी तरीके से आपको इंग्लिश में अपनी तरफ से कुछ। फोर्थ नंबर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस वाले सेंटेंस के अंदर और इस वाले सेंटेंस के अंदर बस एक छोटा सा फर्क होगा। इसमें नेगेटिव और नेगेटिव का मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, और इसमें नहीं नहीं, ये सिंपल है, इसमें नहीं भी आता। आप ध्यान से देखें, डू डज, सब्जेक्ट नोट, हैव, टू, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, टू के जस्ट बाद ही वर्ब, टू के जस्ट बाद ही वर्ब, इसमें नोट नहीं और इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट आ गया, इसका मतलब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या उन्हें फीस नहीं देनी पड़ती? लास्ट में पड़ती है वर्ड आए, और शुरू में क्या और बीच में नहीं आ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। ऐसे सेंटेंस जिसके शुरू में क्या है, बीच में नहीं आए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आए, तो वो सेंटेंस हमारा क्लॉज एंडेड का नेगेटिव, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्लॉज एंडेड का नेगेटिव बोल दें आप, या नेगेटिव इंट्रोगेटिव। किस तरीके से बनाएंगे? उन्हीं को क्या बोलेंगे? इंग्लिश में दे, और इन दोनों में से कोई एक यूज करना है। तो दे के साथ मैं लिखूंगा डू, डू दे, नहीं के लिए नो, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद टू, देने को पे, फीस को द फीस, फिर लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना। जिस तरीके से पहले ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में डू डज है, तो पहले मैंने डू लिखा क्योंकि यहाँ पे दे, सब्जेक्ट को देख करके से। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं के लिए नो, फिर उसके बाद तो मैंने है टू, वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, पे, ऑब्जेक्ट या द फीस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, तो रूल में भी यहाँ भी क्वेश्चन मार्क कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हम सिर्फ जब डू डज आ गया तो हम हैव यूज करेंगे, हैज यूज नहीं करेंगे। क्या रेशमा को एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है? ध्यान से देखिए, शुरू में क्या आया, बीच में नहीं आया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, मतलब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है और लास्ट में पढ़ता है वर्ड आ रहा है। तो जब पढ़ता है, पढ़ती है वर्ड आएगा, तो हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट का सेंस है। जब प्रेजेंट का सेंस होगा तो हैज टू या हैव टू यूज करेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक यूज करना। रेशमा नाम है तो रेशमा नाम के साथ हम क्या लगाएंगे? डस, क्योंकि मैंने बताया ना
नेम के साथ हम क्या लगाएंगे, एनी नेम के साथ डस, इनके सब के साथ क्या लगाएंगे, डस। तो यहाँ नाम आया तो मैंने लिखा डस, नहीं के लिए नॉट, फिर इसके बाद हैव, वर्ब की कौन सी फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा मैंने, स्टडी फॉर द एग्जाम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लॉज एंडेड के नेगेटिव के बाद अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यू एच फैमिली, मतलब ओपन, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है बहुत आसान है। आपको क्या करना है कि पहले लिखना है डब्ल्यू एच फैमिली, और थर्ड नंबर वाला रूल मतलब ये वाला, ये पूरा यहाँ ऐड कर देना है, ठीक है। मतलब डू डज सब्जेक्ट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन, डू डज सब्जेक्ट हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा स्ट्रक्चर ये डब्ल्यू एच फैमिली से के बाद में ऐड हो जाएगा, तो ये डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन जाएगा। डब्ल्यू एच फैमिली सेंटेंस का मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई ऐसे वर्ड आते हो, उन्हें हम डब्ल्यू एच फैमिली का सेंटेंस कहते हैं। जैसे मतलब कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ठीक है। जैसे तुम्हें अब कहाँ जाना पड़ता, अब लास्ट में पड़ता है वर्ड, और उसके बाद जब पड़ता है वर्ड आ गया तो हमें समझ में आ गया कि ये हैज टू या हैव टू का यूज है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसमें देखा कहाँ का सेंस, तो कहाँ एक डब्ल्यू एच फैमिली होती है क्योंकि इसकी इंग्लिश वेयर हो, तो डब्ल्यू एच फैमिली हम पहले लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो मैंने पहले वेयर लिखा क्योंकि इसमें ये कहाँ की इंग्लिश वेयर हो, फिर इन दोनों में से एक यूज करेंगे। तुम्हें की इंग्लिश क्या होगी, यू, और यू के साथ क्या लिखेंगे, डू, कि मैंने ये चीज पहले बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो डू होगी वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगी, ये सब्जेक्ट हमारे प्लूरल है, ठीक है। डू, वेयर डू यू, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद टू, जाने को गो, अब को नाउ, फिर लास्ट में क्वेश्चन, ठीक। उसे मीटिंग कब अटेंड करनी पड़ती है, लास्ट में पड़ती है वाला, तो क्या बोलेंगे, इसमें कब आ गया, तो कब आगे का मतलब डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है ना, तो कब की इंग्लिश क्या लिखेंगे, व्हेन। फिर इन दोनों में से कोई एक, मैंने सब्जेक्ट देगा, सब्जेक्ट यहाँ पे शी है, और शी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब हमारा शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज, तो मैंने क्या लिखा, डज, व्हेन डज, फिर हमारा सब्जेक्ट हो गया शी, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद टू, हैव टू अटेंड द मीटिंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन, तो व्हेन डज शी हैव टू अटेंड द मीटिंग, सिंपल। फिर इसके बाद 6 नंबर डब्ल्यू एच फैमिली और नेगेटिव, इस वाले सेंटेंस के अंदर और इस वाले में एक छोटा सा होगा कि इसमें नोट और ऐड, बस, बाकी अगर मैं ये नोट हटा दूं तो ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, उसे स्कूल कब नहीं आना पड़ता है। अब इसमें ध्यान से देखिए, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली भी है और नहीं भी, तो जब डब्ल्यू एच फैमिली आई और नहीं भी आई तो इसका मतलब ये डब्ल्यू एच फैमिली नेगेटिव हो, उसके बाद ये पढ़ता है, तो डब्ल्यू एच फैमिली का नेगेटिव हो गया और हैज टू हैव टू, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली के नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के, तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली, तो कब की इंग्लिश क्या होगी, वैन, इन दोनों में से एक यूज करना है, उससे को इंग्लिश में ही कहेंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, डज, तो डब्ल्यू एच फैमिली का मैंने वैन, इन दोनों में से एक डज, सब्जेक्ट क्या है, ही, मैंने लिखा ही, नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद टू, आने को कम, आने को क्या बोलेंगे, कम, कहा, स्कूल, टू स्कूल, फिर लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। उन्हें अपनी किताबें क्यों नहीं लानी पड़ती है, अब लास्ट में पड़ती है वर्ड आ गया। दूसरी चीज, इसके अंदर क्यों आ गया और नहीं आ गया, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली भी आ गई और नेगेटिव नोट भी आ गया, इसका मतलब ये डब्ल्यू एच फैमिली का नेगेटिव का सेंटेंस है। तो कैसे बनेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों की इंग्लिश क्या होगी, वाई, फिर इन दोनों में से एक यूज करेंगे, उन्हें की इंग्लिश दे, और दे के साथ क्या यूज करेंगे, डू, दे के साथ डू, तो वाई डू दे, नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, हैव, फिर उसके बाद टू, बीइंग, लाने को ब्रिंग बोलेंगे, अपनी किताबों को देयर बुक्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर दे है इसलिए यहाँ पर देयर होगा, यहाँ पर दे सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर देयर होगा, किताबों को हम बोलते हैं बुक्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बार इसका आराम से स्क्रीनशॉट लेते और नोटबुक में नोट डाउन कर लेते। आइए अब हम हैड टू को समझेंगे। जिस तरीके से प्रेजेंट के अंदर हैज टू और हैव टू यूज करते हैं, ऑब्लिगेशन, कंपल्शन, एम्फेसाइज,
इन सब के सेंटेंसेस के अंदर उसी तरीके से पास्ट में हम हैड टू का यूज करें। ठीक है, अगर सेंटेंस के अंदर ऑब्लिगेशन हो मतलब ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कंपल्शन हो मतलब मजबूरी हो, या सेंटेंस में एम्फेसाइज किया गया मतलब जोर डाला गया और वो चीज पास्ट में हुई हो, ऐसी सिचुएशन में हम हैड टू का यूज करें। ठीक है, हैड टू का हैड टू जो है वो हमारे सभी सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा, वो सब्जेक्ट्स हमारे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हैड टू का जब नेगेटिव बनाएंगे तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो डिड। ठीक है, और डिड भी सभी सब्जेक्ट के साथ, वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हो या प्लूरल। ठीक है, डिड भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स और प्लूरल सब्जेक्ट सभी के साथ यूज करेंगे। मतलब ही हो, शी हो, इट हो, कोई नाम हो, दिस हो, दैट हो, आई, वी, यू, दे, दीज, दो, सभी के साथ हम हैड टू का यूज करेंगे और सभी के साथ हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैड टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब सिंपल, मुझे कल अपना होमवर्क पूरा करना पड़ा, लास्ट में आ गया पड़ा। ठीक है, तो इसका मतलब हम हैड टू का यूज करेंगे और ये चीज पास्ट की हो रही है, बीते हुए कल की। मुझे की इंग्लिश आई और आई के साथ क्या यूज करेंगे, हैड, फिर इसके बाद टू, पूरा करना फिनिश, माई, अपना होमवर्क माई होमवर्क, कल को यस्टरडे, फिर उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, उसे वहां खेलना था, लास्ट में ना था आ गया। उसे को इंग्लिश में ही कहेंगे और ही के साथ हैड यूज करेंगे, फिर टू, ही हैड टू, खेलने को प्ले, वहां पे इंग्लिश में दिया, फिर लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, आप एक चीज ध्यान से देखें कि यहाँ पर आई है फिर भी हैड और यहाँ पे ही है तो भी हैड, मतलब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो तो भी हम हैड का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट डिड नॉट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में फुल स्टॉप। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब भी डिड आएगा तो यहाँ पर हैव आएगा, हैड या हैज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ हैव। ठीक है, जब यहाँ डिड आएगा तो यहाँ हैव, टू और फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, लास्ट में आ गया पड़ा और नहीं होने की वजह से ये हो गया नेगेटिव। उन्हें को इंग्लिश में दे, फिर उसके बाद डिड, नहीं के लिए नोट, हैव टू, इंतजार करना वेट, ज्यादा इंतजार फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर उसके बाद फुल स्टॉप। हमें टिकट के पैसे नहीं देने पड़े, हमें की इंग्लिश वी, फिर उसके बाद डिड, नहीं के लिए नोट, उसके बाद हैव, पैसे देने टू पे, टू के बाद फर्स्ट फॉर पे, फिर उसके बाद क्या टिकट के लिए तो फॉर द टिकट, फिर उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। पहले हम शुरू करेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखना, जब डिड आएगा तो हैव आएगा, जब डिड आएगा तो हैव आएगा, हैड नहीं आएगा। ठीक है, क्या तुम्हें कुछ बोलना था, लास्ट में ना था आ गया और शुरू में क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब ना था आ गया तो हमें पता चला कि ये यूज ऑफ हैड टू का। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा शुरू में क्या क्वेश्चन मार्क, तो हमें पता चला ये इंट्रोगेटिव टेंस है, मतलब क्लॉज एंडेड का पॉजिटिव। तुम्हें को इंग्लिश में यू कहते हैं और यू के साथ हम लगाते हैं डिड, तो डिड यू, फिर उसके बाद हैव टू, बोलने को स्पीक, कुछ को समथिंग, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसे शिक्षक की मदद करनी पड़ती थी, तो शुरू में क्या लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो उससे को इंग्लिश में कहेंगे ही और ही के साथ हम लगाएंगे डिड ही। ठीक, फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद टू, मदद करना हेल्प, किसका टीचर, तो द टीचर, फिर लास्ट में क्वेश्चन। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो या सिंगुलर हो, आएगा डिड ही और जब डिड आएगा तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, हैड नहीं। अब देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स। इस वाले सेंटेंस के अंदर और इस वाले सेंटेंस के अंदर बस एक छोटा सा फर्क है, इसमें नोट नहीं है, इसमें नोट है। ठीक है, क्या उन्हें सारे शब्द याद करने पड़ते थे, शुरू में क्या आ गया, बीच में नहीं आ गया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। इसका मतलब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव होने की वजह से नहीं है। इंट्रोगेटिव का मतलब शुरू में क्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उन्हीं को क्या कहेंगे दे और दे के साथ लगाएंगे डिड।
डिड दे नहीं के लिए नोट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद टू, मेमोराइज याद करना, सारे वर्ड्स को क्या कहेंगे, ऑल द वर्ड्स, फिर लास्ट में क्वेश्चन, क्या तुम्हें कल ऑफिस नहीं जाना पड़ा, शुरू में क्या आ गया, बीच में नहीं आ गया, लास्ट में क्वेश्चन, इसका मतलब ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। फिर इसके बाद हमने देखा लास्ट में पढ़ा आ गया, इसका मतलब ये हैड टू का है, ठीक है। तुम्हें को इंग्लिश में क्या कहेंगे, यू, और यू के साथ क्या लगाएंगे, डिड यू नहीं के लिए नोट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद टू, जाने को गो, टू ऑफिस, बीते हुए कल को यस्टरडे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डबल एच फैमिली का सेंटेंस, तो डबल एच फैमिली का सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान, पहले डबल एच फैमिली और थर्ड नंबर वाला स्ट्रक्चर क्या कर देंगे, पूरा ऐड, डिड सब्जेक्ट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन, देखिए बिल्कुल सेम है ना। उससे क्लास के लिए कौन सी किताब पढ़नी थी, इसमें वर्ड आ गया कौन, कौन मतलब डबल एच फैमिली का सेंटेंस, ठीक, क्योंकि डबल एच फैमिली सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वेयर व्हाट व्हाई ये सब रहते हैं। कौन सी की क्या लगाएंगे, कौन सी किताब के लिए, विच बुक, फिर उसके बाद डिड, सब्जेक्ट हमारा शी है, फिर हैव, फिर टू, पढ़ने को रीड, क्लास के लिए तो फॉर क्लास, फिर लास्ट में क्वेश्चन, उन्हें ट्रिप क्यों रद्द करनी पड़ी, लास्ट में पड़ी आ गया, ठीक है। इसमें क्यों आ गया, तो क्यों आया तो इसका मतलब ये डबल एच फैमिली का सेंटेंस है, क्योंकि इंग्लिश में आया, फिर उसके बाद डिड, उन्हें को दे, फिर उसके बाद हैव टू कैंसिल द ट्रिप, ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन। उसके बाद डबल एच फैमिली नेगेटिव सेंटेंस, इस वाले में और इस वाले में बस एक छोटा सा फर्क है कि इसमें नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब नोट, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम डबल एच फैमिली लिखेंगे और फिर ये फोर्थ नंबर वाला रूल ऐड कर देंगे, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन। तुम्हें समस्या कैसे हल नहीं करनी पड़ी, इसमें वर्ड आ गया कैसे, कैसे आने का मतलब ये डबल एच फैमिली का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैसे की इंग्लिश हाउ, फिर उसके बाद डिड, तुम्हें को इंग्लिश में यू, नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद टू, हल करना सॉल्व द प्रॉब्लम, लास्ट में क्वेश्चन। तो हाउ डिड यू नॉट हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जिस तरीके से रूल बताएगा उसी तरीके से इंग्लिश बनानी, ठीक है। उसे पिछले हफ्ते कहाँ नहीं जाना पड़ा, इसमें वर्ड आ गया कहाँ, तो कहाँ का मतलब डबल एच फैमिली, फिर उसके बाद इसमें आ गया नहीं, नहीं का मतलब डबल एच फैमिली नेगेटिव, ठीक है। कहाँ की इंग्लिश वेयर, फिर उसके बाद डिड, सब्जेक्ट क्या है उसे, उसे को इंग्लिश में शी, नहीं के लिए नॉट, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद टू, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म गो, ठीक है। फिर उसके बाद पिछले हफ्ते, लास्ट वीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर बता रहा है उसी तरीके से आपको इंग्लिश बनानी है। स्ट्रक्चर में क्या है, डबल एच फैमिली तो मैंने लिखा डबल एच, डिड तो मैंने लिखा डिड, सब्जेक्ट तो मैंने लिखा सब्जेक्ट, नहीं के लिए नो तो मैंने लिखा नो, फिर उसके बाद हैव तो हैव, टू टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो ये रहा ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। अब इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और आराम से इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लें। मुझे उम्मीद है जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, इस वीडियो को आप एक बार और देखिए। इस वीडियो में मैंने हर एक पॉइंट्स को बहुत आसान तरीके से समझाया है। अगर सचमुच आपने इस टॉपिक के बारे में कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इंग्लिश विद रिहान को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें।